प्यारे बच्चों, यदि आप 18 फरवरी यानी आज प्यारे बच्चों यदि जा रहे हो पेपर देने, साथ ही आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सब प्यारे बच्चों पेपर में यदि आपको कुछ नहीं आएगा तो कैसे आप सब पेपर सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में बताएंगे। पूरा हिंदी का दोस्तों हम बताएंगे एकदम बिल्कुल कैसे आप सब 2 बजे से शुरू करेंगे और प्यारे बच्चों 5:15 तक पूरा हिंदी अपना फोड़ देंगे, यानी साथ ही सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। हम पूरा ट्रिक के साथ बता रहे हैं, बस बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, आप सब देख लीजिए। देखिए साथी, आप सबका पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खंड का में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें साथी देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे बन पाएगा उसको सही आंसर टिक करके लिख दीजिएगा उत्तर पुस्तिका में। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसमें आप सब केवल और केवल प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने चेक कर चुका है पूरी अच्छे तरीके से, यदि यहां से आप सबका दोस्तों यदि थर्ड ऑप्शन मारा जाए सब में सारे क्वेश्चन में, तो प्यारे बच्चों आप सबका यहाँ टोटल यहाँ पे देखिएगा 5 क्वेश्चन इधर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र, ठीक है। और प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन इधर है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। 10 में से प्यारे बच्चों मिनिमम आप सबको बता दूं, आप सबका कम से कम प्यारे बच्चों 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन, जहां पे आपको दोस्तों एक भी नंबर नहीं मिलने के लिए है, वहां पे प्यारे बच्चों आपको 6 से 7 नंबर 10 में मिल जा रहा है, तो ये दोस्तों कम नहीं है, ठीक है। तो साथ ही आप सब 6 से 7 क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सही हो जाएगा यदि आप सब थर्ड ऑप्शन सभी में टिक करेंगे, ठीक है। अब जो आपको पता रहेगा कि हाँ इसका राइट आंसर सेकंड है या फर्स्ट है, तो उसको वही करिएगा जो आपका राइट आंसर होगा, और जो नहीं पता है उसका थर्ड ऑप्शन मारिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर लेना है हिंदी के। अब प्यारे बच्चों हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें कहा है दिए गए गद्यांश का आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये 5x2 मतलब यहाँ पे दे रखा है, दो नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सबके आंसर आपको देना होगा। साथ ही यही पढ़ के आपको यहाँ से आंसर देना होगा। जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सब, अब जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका राइट आंसर यही हो गया, तो यही आप पहले में क्या करेंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें सारे क्वेश्चन को इसको ढूंढ लीजिएगा। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। अब प्यारे बच्चों ये पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम तभी आएगा जब आप ये एक बार बुक से पढ़े होंगे, तो ये आपको नहीं बनेगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश जो ये है ना कि जन का प्रवाह, ठीक है, अनंत होता है। अब प्यारे बच्चों इसमें बढ़ा चढ़ा के अपना जो भी 1-2 लाइन और लिखना है लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों आप सबका वो व्याख्या हो जाएगा और 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। सूर्य की रश्मियों का ये क्या प्रभाव पड़ता है। अब प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, तो इसका प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर खुद दे रखा है, देखिएगा इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन जीवन भी क्या होता है, अमर है, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप सब यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका दोस्तों पूरा नंबर मिल जाएगा। अब साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय जन के किसके साथ तदात्य स्थापित किया है, देखिए तदात्य यहाँ पे दे रखा है ना, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दीजिएगा, आपका ये भी आंसर बन जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये छोटा सा दोस्तों जो दे रखा है क्वेश्चन 10 नंबर का, यहाँ से आप सब बहुत आसानी से एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सबका आंसर देंगे 2-2 नंबर, यानी 8 नंबर प्यारे बच्चों यहाँ से भी मिल जाएगा। 10 में से प्यारे बच्चों आप सबको मिनिमम 8 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। 10 में 8 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। साथी इस तरह से इसको करना है। ऐसे ही साथी आपको ये वाला क्वेश्चन अटेंड करना है, ये वाला, ठीक है, अथवा करके दिया है। अब यहाँ पे अथवा दे रखा है, चाहे ये वाला करिएगा, चाहे प्यारे बच्चों ये करिएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक करिएगा, आपका बन जाएगा। इस तरह से करना है। उसके बाद साथी ये है, अब इसमें करा दिए गए पद्यांश का पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें से ये पढ़िएगा, और प्यारे बच्चों इसमें 5 क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा और आप सब इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अब प्यारे बच्चों लास्ट में आपको एक की पॉइंट बताएंगे, उसको जरूर सुन लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कुछ नहीं होगा तब क्या करना है, जब कुछ भी नहीं आएगा तब क्या करना है, ठीक है। इस तरह से अथवा करके ये क्वेश्चन करिएगा या वो वाला करिएगा, ठीक है, चौथे का। अब यहाँ प्यारे बच्चों ये दे रखा है, अब इसमें कह रहा है किसी एक पर आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय देना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप सबको पहले ही मैंने बताया था, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप सब एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अभी समय है, ठीक है, 1-2 घंटे 3 घंटे का जो भी है। जयशंकर प्रसाद जी इधर से आएंगे, ठीक है। ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों यहाँ पे धुरी यात्रा कहानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धुरी यात्रा वाला जरूर से जरूर पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। सभी बच्चे तैयार किए होंगे मुझे आई होप, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों ये रश्मि रथी का रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं लिखी। भाई ये वाला क्वेश्चन आपका 100% आएगा, बिल्कुल आप सब कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। ये आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, अभी भी समय है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। भाई साहब हिंदी में अनुवाद करने के लिए ना बस इसी को हिंदी में थोड़ा सा कोशिश करिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ 7 नंबर का है ना, कम से कम 4-5 नंबर आराम से मिल जाएगा। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ प्यारे बच्चों बनाना है, मुहावरे का एक शब्द लिखना है, जैसे मुंह फुलाना ना, नाराज हो जाना, और हाथ पीले करना मतलब कि शादी विवाह मतलब ये ना वो चीज़ हो गया। दाल में काला होना, ठीक है, यानी प्यारे बच्चों बस कुछ गड़बड़ है ना, ऐसा कुछ। यहाँ पे सावन हरे न भादों सूखे, ऐसा कुछ, ठीक है।
अब इस तरह से प्यारे बच्चों ये सब सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे आप सब। इसमें से किसी एक का देना है, मैंने तो आपको 3 का बताया, चौथा आप सब कर सकते हैं। तो एक ही कोई करना है तो आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है अपठित गद्यांश के आधारित निम्नलिखित प्रश्न। अब देखिए अपठित है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़िएगा अच्छे से, उसके प्यारे बच्चों इसका आंसर दे दीजिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2, 2 और 1, ठीक है। आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, बस वहीं से अपना बना के एकदम लिख लीजिएगा। लिखना जरूर है, और लास्ट वाला जो बताएंगे वो प्यारे बच्चों जरूर ट्रिक अपनाना, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के सही का अर्थ चयन कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे वसन और व्यसन, वसन क्या होता है और व्यसन क्या होता है, इसका अब तक मीनिंग पता रहेगा तभी इसका आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा अगला है अन्य और अन्न। अन्न और अन्य, अन्न मीन्स अनाज होता है, अन्य मीन्स दूसरा होता है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। साथ ही इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं, आप सब देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिएगा। जैसे चपला है, चपला का 2 अर्थ लिखिए, जीवन का 2 अर्थ लिखिए, शिव का 2 अर्थ लिखिए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो शिक्षा देता है उसे क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों सब निम्नलिखित को 2 वाक्यों में शुद्ध लिखिएगा, ठीक है। 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। अब मैं भोजन करता हूँ ना, मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन कर लिया हूँ, ठीक ऐसा। तो इसको प्यारे बच्चों ठीक करना है। इसी तरफ सारे क्वेश्चन हैं, इसको कर लेंगे। अब यहाँ प्यारे बच्चों आप सबका जैसे मैंने बताया था करुण रस 100% आएगा। आप सब नहीं जानते हैं तो प्यारे बच्चों अभी समय है, पढ़ लीजिए। करुण रस आपसे पूछा जाएगा, इसमें से रूपक अलंकार 100% आएगा। करुण रस और रूपक अलंकार अथवा दिया है ना, चाहिए करिए, चाहिए चाहिए करिए, चाहिए, तो इसमें से करुण रस, इसमें से रूपक अलंकार 100% आएगा। दोहा, छंद और सोठा प्यारे बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये भी आएगा। मैंने पहले ही बता रखा था, आप सब नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, ये प्यारे बच्चों आप सबके लिए देखिए एक पत्र लिखने के लिए आएगा। तो पत्र तो आप सब बिल्कुल महारत प्राप्त किए हैं, पत्र तो लिख ही लेंगे साथी। पत्र कैसे लिखना है आप सबको, जैसे मैंने बताया था प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में, उससे लिखना है। बस बना चना के जैसे भी आपको नहीं बनेगा तो मतलब कुछ भी हो, कैसे भी हो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है, ठीक है। लिख के लिख लीजिएगा, ठीक है, बना के। अब साथ ही यहाँ पे किसी एक पे निबंध। अब प्यारे बच्चों निबंध लिखने के लिए साथी आप सबको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है महिला शक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव। 100% प्यारे बच्चों आएगा, महिला पे 100% पूछा जाता है। आप सब बिल्कुल क्लियर रहिए, इसको जरूर आप लिख के जाइएगा, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, लिख के आइएगा। साथ ही इस तरह से पूरा क्वेश्चन करिएगा, एक भी छोड़िएगा नहीं। और हाँ, लास्ट में कुछ नहीं आएगा साथी, तब आपको बता दे रहा हूँ, एक की पॉइंट है, एकदम ध्यान सुनिएगा। आप सब बिल्कुल आराम से बस 150 लगा देना। भाई साहब 100% बता रहा हूँ, सबको पैसा अच्छा लगता है, दोस्त जरूर से जरूर लगाना, आपको कसम से बता रहा हूँ 100% आप सब पास हो जाएंगे, चिंता नहीं करना है। हाँ, लिखे रहिएगा, कॉपी में लिखे रहेंगे तो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। साथ ही आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी तरह का दोस्तों वीडियो हर सब्जेक्ट का पाने के लिए आप सब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।